हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और विशेष तो इसलिए कल के दिन है सोमवार का दिन, और इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि का दिन, जो भी इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाता है। बहुत कम ऐसा संयोग देखने के लिए मिलता है सोमवार के दिन की शिवरात्रि हो। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, संपदा बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, आप चाहते हैं कि आपके कर के ऊपर कभी भी कर्जा ना हो, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। शमी के पौधे में चुपचाप ये 3 चीजें मिला देना और आप देखिएगा आपकी जो भी कामना होगी जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके व समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और पूज्य गुरुजी ने ये निश्चितता दिलाई है कि अगर घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो उसे 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। इतना अधिक अचूक उपाय ठीक है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, किन माताओं बहनों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, समृद्धि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, जिससे कहते हैं कि आपके घर में संपदा या वैभव नहीं पड़ रहा है, धन की अगर कमी है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर कभी भी कर्ज जैसी समस्या ना हो, और अगर कर्जा है या लोन है तो वो जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपके घर की धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए शमी के पौधे के ये उपाय करना मत भूलिएगा। देखिए कल का दिन बहुत ही विशेष दिन है, कल के दिन जरूर कीजिएगा। कहा है कि जो शमी का एक पत्ता होता है ना मात्र एक लापता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। और जिस घर में एक शमी का पौधा कमरे में लगाया जाता है और हर प्रदोष के समय पर शाम के समय पर बत्ती का दीपक जिस घर में शमी के पौधे के नीचे लगाया जाता है, मेरे देव आदि देव महादेव सदैव उस घर में निवास करते हैं। उस घर पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, कोई काली शक्ति काम नहीं कर सकती है, उस घर में कभी किसी तरह की समस्या पैदा हो ही नहीं सकती है। तो आप अपने घरों में शमी का पौधा जरूर रखना। अब बात करते हैं उपाय की, कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें इसके अंदर आपको समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए एक सफेद फूल। देखिए अब कोई सभी सफेद फूल ले लेना चाहिए, एक फूल को छोड़ करके जो है, इसके अलावा कोई सा भी सफेद फूल ले लेना। इसके बाद में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित न हो। दूसरा आपको लेना होगा गौमाता का दूध। गौमाता का जो दूध आप लोग एकदम कच्चा हो, जैसे उबाला नहीं गया हो, ठीक है। और इसी के साथ लेना होगा एक स्टील का लोटा। तो पहले 1 चम्मच कच्चा दूध इसमें डालना, फिर इसमें गंगाजल डालना, फिर इसको अपने घर के जल से भर देना। फिर आपको एक दीपक लेना है, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और घी किसका भरोगे, गौ माता का। ऐसे एक दीपक आपको तैयार करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने लोटा लिया था जिसके अंदर आपने डाला था, आपको क्या करना है, इसी के अंदर सबसे पहले करके आपको 7 चावल के दाने आपको इसी के अंदर डाल देने हैं। अपनी हथेली में अपनी धन संपदा की कामना करके, ठीक है ना, तो 7 चावल के दाने भी डाल दिए, और उसके बाद में एक फूल अपने घर के मुख्य द्वार पर से 7 बार उतार करके इसी के अंदर डाल देने का बार जब भी, जिससे सोमवार का दिन है कल, तो सुबह का समय प्रदोष काल का समय आपको क्या करना है। अगर आपके घर पे ही शमी का पौधा है ना, तो आप वहां पर कर लीजिए, मंदिर में है या कहीं पर भी है ना, आपको शमी के पौधे के पास जाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपने एक दीपक तैयार किया था ना, उससे एक दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करना है।
पौधे से थोड़ा सा दूर करना ताकि इसका जो आंच लगे ना वो इसकी पत्तियों पर ना लगे। पहला काम तो ये कर दिया। दूसरा, जो लोटा आपने दिया है ना उस लोटे को यहीं पर इसी वाले पौधे में आपको समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से, कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर देती है ना उस घर में कभी भी महाराज धन संपदा की कमी नहीं होती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, पहला हो गया सुख शांति समृद्धि के लिए, धन संपदा के लिए। ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए कि अगर आपकी कोई दिल की इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई विश है जो पूरी होगी नहीं रही है ना, काफी सारे उपाय कर लिया फिर भी नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, किसी भी तरीके का कोई काम आपका नहीं हो रहा है, तो कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। कल के लिए आपको इसके लिए चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित न हो करके स्वच्छ करके रख लेना। दूसरे नंबर पर आप एक चावल का दाना अक्षत जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी ध्रुवा। 5 ध्रुवा आपको लेनी है और 1 लोटा जल आपको लेना है और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादी महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस उपाय को करने का एक खास नियम है और तरीका है। आप इस उपाय को आप किसी भी मास की प्रदोष, शिवरात्रि और एकादशी पर कर सकते हैं। सोमवार के दिन, शिवरात्रि का दिन तो बहुत ही विशेष है। कल के दिन मत भूल जाएगा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामोस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्रा श्री मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने चावल का दाना लिया है उसे, 1 चावल के दाने को अपने हथेली पर रखना। इस तरीके से अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कह करके इस चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपके पास में एक बेल पत्र है और ध्रुवा जो है ना, आप यहाँ पर इन दोनों चीजों को समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। लेकिन समर्पित करने का तरीका ध्यान दे दीजिएगा कि इन दोनों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद महादेव जी का ही स्मरण करना, अपनी कामना पूरी करने की विनती करते हुए वापस घर की तरफ चले आ जाना। महादेव का ये वाला जो उपाय है, गुरुजी ने कहा है ये वाला उपाय करते ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी मात्र 2 दिन के अंदर। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। अगर आपको लगता है आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, इज्जत में कमी आ रही है, महादेव की कृपा चाहिए ना, तो एक छोटा जल बड़े 1 लोटा शुद्ध जल का उपाय करना। कल के दिन आपको क्या करना है, 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल भर के मंदिर जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, देव आदि देव महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। अपनी कामना और गोत्र का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का जप करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर जो शिवलिंग पर त्रिकुंड वाला स्थान होता है जहां भोले बाबा को तिलक लगता है, वह अपनी 3 उंगलियों को स्पर्श करना और वह का जल अपने माथे पर लगाए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कल के दिन यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, भोले बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको सामने दिखने लग जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सारे उपाय बड़ी ही आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करना। कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, गलती नहीं करनी है। श्री शिव नमसो तुभ्यम, हर हर महादेव।